हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी लोग? मेरा नाम है आलोक वाजपेयी। स्वागत करते हैं आप सभी का एसजीआई कंपटीशन क्लासेस में। और आज की क्लास में एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि वर्तमान समय में सोनम वांगचुक का जो मुद्दा चल रहा है। सोनम वांगचुक जो कि एक कह सकते हैं एक बहुत अच्छे पर्यावरण कार्यकर्ता भी हैं, एक इंजीनियर भी हैं, और कह सकते हैं एक बहुत अच्छे सोशल वर्कर के रूप में भी हम लोग जानते हैं, जिनका जुड़ाव लद्दाख से रहा है। और उनके ऊपर हम लोग जानते हैं एक फिल्म बनी थी 2009 में, थ्री इडियट, जिसमें पुंसुक बोंगडू का जो किरदार है वो उन्हीं को परिलक्षित करके वहां पर दिखाया गया था। तो आजकल वो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं दिल्ली में जंतर मंतर पर, और उनकी मांग है कि वर्तमान शिक्षा मंत्री रिजाइन करें और देश में जो शिक्षा की व्यवस्था है, जो शिक्षा की प्रणाली है, उसमें ट्रांसपेरेंसी आए, यानी कि पारदर्शिता हो, और बड़ी अच्छी सी कह सकते हो कि शिक्षा जो है बहुत अच्छी सुचारू तरीके से चल सके। क्योंकि हाल ही में नीट के पेपर जो लीक हुआ था, उसके बाद से वो वहां पर आमरण अनशन पर बैठे थे। और एक पार्टी थी कॉकरोच जनता पार्टी, जो वहां पर एक मीटिंग भी हुई थी दिल्ली में, उसके बाद से ही वो वहां पर आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं आमरण अनशन की। आमरण अनशन गांधी जी से लेकर के सोनम वांगचुक तक जो भी कार्यकर्ता रहे हैं, उन सभी के आमरण अनशन की चर्चा हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। यानी कि कह सकते हैं आमरण अनशन का पूरा एक हिस्टोरिक बैकग्राउंड है। हम लोग चलेंगे जब से आमरण अनशन की यहाँ पर शुरुआत होती है हमारे इंडियन नेशनल मूवमेंट में, यानी कि मॉडर्न इंडिया में, और तब से लेकर के सोनम वांगचुक तक के आमरण अनशन की यात्रा हम लोग करने वाले हैं। देखिए, गांधी जी का आमरण अनशन की शुरुआत हुई थी, सबसे पहले हम लोग जानते हैं अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल मूवमेंट हुआ, अहमदाबाद मिल आंदोलन, जिसमें महात्मा गांधी जी पहली बार आमरण अनशन पर बैठे थे। तो ये पॉइंट भी बड़ा इंपॉर्टेंट सा बन जाता है। उसके बाद आमरण अनशन बहुत चर्चा में रहा अन्ना हजारे के समय में। कांग्रेस की सरकार थी, हम सभी लोग जानते हैं। अन्ना हजारे ने भी, हम लोग जानते हैं कि 11वें 12वें दिन का आमरण अनशन जो था वो वहां पर तोड़ा गया था। और उनको वहां पर देख सकते हैं, एक फोटो भी लिया गया है कि बच्चे उनको नींबू पानी दे करके उनका अनशन तोड़वा रहे हैं। एक बड़ा जबरदस्त मूवमेंट चला था, मैं भी अन्ना तू भी अन्ना, मैं अन्ना हूं, सब लोग मैं अन्ना हूं, कि देखिए इसमें बच्चे टोपी भी लगाए हुए हैं। तो एक वर्तमान समय में कुछ वर्ष पहले अगर हम लोग जानते हैं तो अन्ना हजारे साहब, इनका भी नाम था आमरण अनशन से जुड़ा हुआ। वर्तमान समय में अगर हम लोग ये बात करेंगे तो सोनम वांगचुक है, लेकिन उससे पहले एक और नाम है, ये नाम भी हमारे इतिहास में दिखता है, जतिन दास। 63 दिन की इन्होंने भूख हड़ताल की और 64वें दिन उस भूख हड़ताल से इनकी मृत्यु हो जाती है। तो ये भी नाम कह सकते हैं हंगर स्ट्राइक से जुड़ा हुआ है। वर्तमान समय का ये फोटो है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, एक प्रकाश राज, आप लोगों ने एक फिल्म देखी होगी वांटेड, उसमें शमसुद्दीन असगर अली गनी भाई जो बने वो, ये प्रकाश राज। लेकिन वो हम लोग कह सकते हैं कि ना, फिल्मों में जरूर विलन है, लेकिन रियल लाइफ में वास्तविक हीरो हैं। अब देखिए सपोर्ट में यहाँ पर सोनम वांगचुक से मिलने वहां पर आए हैं जंतर मंतर पर। तो बहुत सारे लोग समर्थन में भी हैं कि जल्दी से सरकार जो है बात सुने और सारी चीजें प्रॉपर तरीके से आ जाएं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आमरण अनशन बेसिकली अहिंसक विरोध या दबाव। सबसे पहले समझेंगे आखिरकार ये क्यों होता है, क्या इसका तरीका है, क्या इसमें रूल है, ये सारी चीजें जानेंगे। अहिंसक विरोध या दबाव की एक शक्तिशाली विधि है, जिसमें व्यक्ति या समूह अपनी मांगे पूरी ना होने तक अन्न और जल का त्याग कर देता है। यानी कि पानी भी नहीं पिएगा और भोजन भी नहीं करेगा, मांगों को मानने तक, पूरा होने तक। भारतीय इतिहास में इसका एक लंबा और गौरवशाली अतीत या इतिहास रहा है, जो अन्याय के खिलाफ लड़ाई में सबसे प्रभावशाली हथियार साबित हुआ। और ये गांधी जी का है। उन्होंने कहा, गांधी जी की एक मूल मंत्र था अहिंसा। असहयोग आंदोलन में अहिंसा को उन्होंने अपनाया था और आंदोलन का हिंसक हो गया चौरी चौरा के बाद में। तो गांधी जी ने अपने आंदोलन को, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट को विड्रॉ कर लिया था। उसमें गांधी जी की बड़ी आलोचना हुई थी, हम सभी लोग इतिहास में ये बात पढ़ते हैं। खैर,
भारतीय इतिहास में आमरण अनशन का सफर हम लोग देख सकते हैं, स्वतंत्रता संग्राम और महात्मा गांधी। भारतीय राजनीति में आमरण अनशन को एक सशक्त हथियार के रूप में महात्मा गांधी जी ने स्थापित किया। अहमदाबाद मिल हड़ताल हम लोग जानते हैं 1918, जहां पर बेसिकली देयर वर द कंट्रोवर्सी बिटवीन द फैक्ट्री ओनर्स एंड द लेबर्स अबाउट इंक्रीज द लेबर चार्ज एंड द प्लेग बोनस। इन दोनों चीजों के लिए सारे मिल मजदूर जो थे उन्होंने कहा हमको प्लेग बोनस दिया जाए और हमारी मजदूरी बढ़ाई जाए, इनको लेकर के हड़ताल पर चले गए थे और सारे मजदूरों ने गांधी जी को अपना नेता चुना था। और गांधी जी ने मजदूरों का मनोबल बढ़ाने के लिए पहली बार आमरण अनशन किया, जिसके बाद मिल मालिकों को झुकना पड़ा और एक स्पेशल जुडिशियल ट्रिब्यूनल बना। उसने आदेश दिया कि भैया प्लेग बोनस इनको दिया जाए, मजदूरी भी बढ़ाई जाए। ठीक है, तो पहला सक्सेसफुल थ्रू द हंगर स्ट्राइक, आमरण अनशन से थ्रू द सक्सेसफुल जो हुए हम लोग, वो पहला आंदोलन था। दैट वाज द अहमदाबाद टेक्सटाइल मिल मूवमेंट या अहमदाबाद मिल आंदोलन। इसके बाद में देखिए यरवदा जेल अनशन 1932। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर हैं रैमजे मैकडोनाल्ड, उन्होंने एक कम्युनल अवार्ड, सांप्रदायिक पंचायत है, सांप्रदायिक निर्णय कहते हैं, इसके खिलाफ गांधी जी ने दलितों के राजनीतिक विभाजन को रोकने के लिए यरवदा जेल में अपना ऐतिहासिक आमरण अनशन शुरू किया था। तो ये 1932 में भी हमको आमरण अनशन दिखता है। ठीक है ना, जानते हैं ना, ये रैमजे मैकडोनाल्ड का, इसको हम लोग कहते हैं सांप्रदायिक पंचायत या अंग्रेजी में कहते हैं कम्युनल अवार्ड। ठीक है, इन दैट टाइम रैमजे मैकडोनाल्ड का नाम जरूर याद रखना है, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर थे। दूसरा आप लोग देखिए क्रांतिकारी जतिन दास, जिनका मैंने आपसे एक फोटो दिखाया था, इनका बलिदान। क्रांतिकारियों ने भी इस मार्ग को चुना। महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानी जतिन दास ने भारतीय और ब्रिटिश राजनीतिक कैदियों के समान, उन्होंने कहा कि भैया जो भारतीय कैदी हैं, जो ब्रिटिश कैदी हैं, उनको समान अधिकारों की मांग, भेदभाव नहीं होगा। खाना उनको कुछ और मिल रहा है, इंडियन जो प्रिजनर्स हैं उनको खाना कुछ और मिल रहा है, तो ये नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा सभी का बराबर होना चाहिए। इस मांग को लेकर के लाहौर सेंट्रल जेल में 13 जुलाई 1929 को अनशन शुरू हुआ। जतिन दास उस अनशन पर बैठे और 63 दिनों की भूख हड़ताल के बाद में 64वें दिन हम लोग जानते हैं 13 सितंबर 1929 को उनका निधन हो जाता है। एक ऐतिहासिक अनशन बन जाता है। तो ये भी एक बड़ा पुराना इतिहास है और बहुत ये कह सकते हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में कई बार सवाल पूछा गया। एक बार दिन भी पूछा गया, कौन से दिन इनकी डेथ हुई थी, उनका नाम पूछा गया था, जतिन दास। ठीक है, आगे देख सकते हैं स्वतंत्रता के बाद जन आंदोलन। आजादी के बाद भी कई सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों के लिए आमरण अनशन का सहारा लिया गया। अन्ना हजारे का लोकपाल आंदोलन 2011 का, ठीक है ना, भ्रष्टाचार के खिलाफ अन्ना हजारे के द्वारा किए गए ऐतिहासिक आमरण अनशन के दबाव में आकर के केंद्र सरकार को लोकपाल कानून लाने के लिए मजबूर होना पड़ा और सरकार ने लोकपाल कानून लाने की यहां पर मंजूरी दे दी और लोकपाल कानून भी वहां पर जब बन गया तो 11वें दिन उनका अनशन समाप्त हुआ था। ठीक है, पारंपरिक रूप से अगर हम आमरण अनशन की बात करते हैं तो बहुत ध्यान से समझिएगा, यह केवल तभी प्रभावी माना जाता है जब इसका उद्देश्य नैतिक हो। समझ रहे हैं, मॉरल्स को लेकर के कहा गया है, नैतिक हो, दूसरा अहिंसक हो, सामने वाले व्यक्ति या संस्था में आत्मग्लानि व पश्चाताप की भावना जगाना हो। समझ रहे ना, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, जिसकी सरकार है, उसके अंदर ये भावना जगानी है कि आपने जो किया है, आप जो कर रहे हैं उसके लिए आप गिल्ट फील करो, पश्चाताप करो। और पश्चाताप यही है कि जो इसकी मांग को लेकर के बैठा है, जैसे वर्तमान में सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि भाई शिक्षा व्यवस्था ट्रांसपेरेंट हो और जो वर्तमान शिक्षा मंत्री हैं प्रधान साहब वो इस्तीफा दे दें। ठीक है ना, उनकी दो मांगे। तो उसको लेकर के आत्मग्लानि अगर सरकार महसूस करेगी तो ये हम लोग कह सकते हैं एक सक्सेसफुल मामला रहेगा। सामाजिक कार्यकर्ता शिक्षाविद सोनम वांगचुक
हम लोग जानते हैं वर्ष 2009 में एक फिल्म बनी थी थ्री इडियट, जिसमें पुनसुक बांगडू का जो किरदार है वो कहना कहीं एक परिलक्षित इन्हीं से किया जाता है। नीट यूजी पेपर लीक और शिक्षा प्रणाली में धांधली के खिलाफ नई दिल्ली के जंतर मंतर पर अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल, हंगर स्ट्राइक पर है। कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा आयोजित इस आंदोलन का आज हम लोग कह सकते हैं अभी और दिन बढ़ गया, 17वां दिन के रूप में हम लोग जानते हैं आज। तो ये कुछ आमरण अनशन की हम लोगों ने बातचीत की। अब एक बात बहुत अच्छी तरीके से आप लोग समझ सकते हैं, क्योंकि वर्तमान समय में मुद्दा चल रहा है यूपीएससी या स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, आरपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, डिफरेंट जितने आयोग हैं, पूछ सकते हैं कि वर्तमान समय में आमरण अनशन की क्या प्रासंगिकता है, क्या इससे कानून में संशोधन कराया जा सकता है, या वर्तमान कानून में जो सुधार है वो किया जा सकता है, या ये कितना प्रभावशाली है। कुछ इस तरीके से आपके प्रश्न मेंस आंसर राइटिंग के लिए आ सकते हैं। तो इसमें हमेशा जो मैंने शुरुआत बात की कि आमरण अनशन का मतलब क्या है, कि आपका उद्देश्य पवित्र है, नैतिक है। दूसरी, आपकी व्यवस्था शांतिपूर्ण है, जो आपसे मिलने आ रहे हैं, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो भी शांतिपूर्ण तरीके से, अहिंसक मामले से, यानी कि अहिंसक ट्रैक पे चल करके सारी चीजें होंगी। अगर हिंसक हो गया तो वो आमरण अनशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि हम सभी लोग जानते हैं स्वतंत्रता के अधिकार सभी लोग पढ़ते हैं, और स्वतंत्रता आर्टिकल 19 जब पढ़ते हैं तो सीधे सीधे कहा गया है उसमें सभा करने का, हमको संगठन बनाने का, सबकी स्वतंत्रता है, लेकिन सभा करने का अधिकार है बिना हथियार के, अहिंसक रूप से, शांतिपूर्ण तरीके से हमको सभा करने का अधिकार संविधान हमको स्वतंत्रता के अधिकार से प्रदान करता है। तो आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इसी तरीके के हम आप लोगों के लिए जो वीडियोस हैं वो लेकर के आते रहेंगे, ताकि आप मेंस आंसर राइटिंग भी कर सकें और बहुत सारे फैक्चुअल भी फॉर्म में आपके क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो सकें। सो थैंक यू एवरीवन, जय हिंद।